Hello students, today's our topic is the English grammar of class 9th and 10th. This is the topic of completion of the sentence को कंप्लीट करना। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रूल जो है आप ध्यान दे करके देखेंगे। कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस क्या है, में जो नियम सामान्यतः प्रयोग में आते हैं वे कंजक्शन, क्लोज तथा टेंस आदि से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इनमें से कोई सा भी नियम प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु विद्यार्थियों की सुविधा हेतु उन नियमों का संकलन प्रस्तुत किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में डेली, ऑलवेज, टुडे, एवरीडे, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग या एट नाइट या इन द नाइट जैसे शब्दों या फ्रेजेस का यूज किया गया हो तो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा आप जानते हैं कि जो एक वचन कर्ता होता है, ही, सी, इट, सॉरी क्या बोलते हैं, ही, हिम, सी, हर, इट, शी, इट, तो ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, तो इनमें एस आएगा फर्स्ट फॉर्म में। ओके। नंबर 2, यदि वाक्य में नेक्स्ट, फॉलोइंग, कमिंग आदि शब्दों का प्रयोग किया हुआ हो, क्या कहा, फॉलोइंग, कमिंग आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में क्या बोला मैंने, नेक्स्ट, फॉलोइंग या कमिंग आदि का प्रयोग किया गया है तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी शैल और विल के साथ में। नंबर 3, यदि वाक्य में किसी काम के पास्ट टेंस में शुरू होने वाले आने से पहले लगातार होने का बोध हो रहा हो, काम का लगातार बोध हो रहा हो, तो हैज बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस में विल, शैल प्लस हैड बीन यानी हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, एगो या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो वर्ब क्या होगा, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो उसमें प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, रिक्त स्थान से पहले यानी फिलअप से पहले ऑक्सिलरी के अनुसार भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर विल, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आती है, नेगेटिव में कभी नहीं आती। ओके। थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड या विल, शैल, विल हैव या शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म हमेशा यानी कि कंटिन्यूअस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें क्या आएगा, तीनों कंटिन्यूअस में इजारम का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और किसी में नहीं आता, वो भी अफर्मेटिव में। अब आता है रूल नंबर 6। ये रूल नंबर 6 क्या है, मॉडल्स के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमेशा जितने भी मॉडल्स होते हैं, मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, नीड टू, डेयर, ठीक है, जितने भी यूज टू वगैरह जितने भी, आई वुड लाइक टू, ये जितने भी है इन सभी के साथ में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 7, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि एक क्लोज पास्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लोज भी पास्ट टेंस में रखा जाएगा। अगर एक क्लोज पास्ट टेंस में है तो दूसरा क्लोज भी पास्ट टेंस में ही रखा जाता है। नंबर 9, 2 क्लोज एक साथ आए हो तो उनमें से एक क्लोज वाइल या व्हेन से शुरू होगा तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जा सकता है।
नियम नंबर 10, जो रूल नंबर 10 है वो क्या है, यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस में दिया गया है, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसमें क्या होगा, वर का प्रयोग किया जाएगा ब्लैंक्स में। रूल नंबर 11, यदि क्लोज कंडीशन में है, जैसे इफ है, अनटिल है, अनलेस है, टिल आदि का प्रयोग हुआ है क्लोज में, तो कंडीशनल क्लोज को भी प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, दूसरे क्लोज को फ्यूचर से इंडेफिनिट में रखेंगे। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब में मिलेंगे सारे रूल्स, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज देन, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। पहला, नो सूनर डिड द बेल रिंग। यहां से ले लीजिएगा। कैन यू टेल मी, नंबर 1। कैन यू टेल मी वेयर, ये फिलअप पूरा करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। नंबर 2, यू कैन नॉट सक्सीडेड। Succeeded if you will fail unless number 4, I do not नो भाई। ठीक है, ये 4 हैं। अब इन चारों को कंप्लीट कैसे किया जाए? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? कैन यू टेल मी वेयर इज योर हाउस, क्या आप मुझे बता सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप मुझे बता सकते हो तुम्हारा घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है? ओके, तो इसमें हम कंप्लीशन कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पहले सेंटेंस का अर्थ देखना पड़ेगा कि कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर आर यू गोइंग, या वेयर इज योर होम, ठीक है ना, या वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? तो वेयर आर यू गोइंग, कोई भी इसमें से एक ले लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, तब ये कंप्लीट हो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तो हमने क्या जोड़ा? आर यू गोइंग, ये जो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आता है नंबर 2, यू कैन नॉट सक्सीडेड, तुम सफल नहीं हो सकते हो। कब तक तुम सफल नहीं हो सकते हो? इफ माने यदि, यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। यू कैन नॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, हमने इफ से आगे का जोड़ा है, ध्यान रखना आपको कि आप क्या करेंगे। तुम सफल नहीं हो सकते हो, तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। ओके, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अनलेस अगर नहीं करोगे क्या? यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हो, तुम फेल हो जाओगे यदि आप कठोर परिश्रम, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ। भाई कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। आई डू नॉट नो
मैं नहीं जानता हूँ भाई ही यस ही, मैं नहीं जानता हूँ भाई सी गोज टू टेम्पल डेली। मैं नहीं जानता हूँ कि वह रोज मंदिर क्यों जाती है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है भाई सी गोज टू टेम्पल डेली, कि वह रोज मंदिर क्यों जाती हैं। तो ये चारों के चारों कंप्लीट इसमें हो गए। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। इसका हम होम टास्क आपको देंगे आज, देखते हैं आप कितना करते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दो। ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, ठीक है जी, इसे पूरा करना है। द टीचर हैज बीन टीचिंग, नंबर 2। नंबर डालने हैं आपको भी इस तरीके से। द टीचर हैज बीन टीचिंग, डॉट वर्क हार्ड लेस्ट, when he returned from home, when he returned from home, you cannot prosper unless he speaks faster, he speaks faster than, or I don't know भाई। देखिए, हमने आपको 6 दिए हैं, 6 दिए हैं। इस 6 में आपको क्या करना है, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, तो वो किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। यदि वर्षा होती है क्या करते हैं, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यदि वर्षा होती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यदि वर्षा होती है मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ओके, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग, पढ़ा रहा है अध्यापक, कब से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ठीक है ना, इसमें तो ऑटोमेटिक आपको सब पता लग जाएगा। द टीचर हैज बीन टीचिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से अध्यापक पढ़ा रहा है। ओके, तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट माने वरना या अन्यथा, यू शुड रिपेंट, रिपेंट। ठीक है ना,
नेक्स्ट, ही स्पीक्स फास्टर देन, ही स्पीक्स फास्टर देन नेक्स्ट है व्हेन ही रिटर्नड, व्हेन ही रिटर्नड फ्रॉम होम, वह जब वह घर से लौटा, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम होम, जब वह घर से लौटा। तो क्या किया उसने, जब वह घर से लौटा तो उसने क्या किया, ही मेड ए पावरफुल स्पीच या स्टेटमेंट। He made a powerful statement. Okay. Next, he speaks faster than, he speaks faster than we thought him, he speaks faster than, ठीक है, we thought of him, we thought हमने सोचा of him उसके बारे में, he speaks faster than we thought of him. Okay, I don't know, मुझे नहीं पता why he has been absent, why he has been absent, मुझे नहीं पता वो जो है अनुपस्थित क्यों रहा है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक और समझाएंगे हम किस तरीके से पूरा करना होगा, उसके बाद फिर आपको कंप्लीट करना है। देखिए, do you know the reason? Do you know the reason? Number 2, he is so weak. That. Number 3, he will not come. He can get good. He can get good marks if dot. Work hard, otherwise देखिए, पहला
डू यू नो द रीजन? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द रीजन माने कारण, ऑफ हिज अराइवल, उनके आने का, ठीक है ना, ऑफ हिज अराइवल, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आप उनके आने का कारण जानते हो, यहाँ पहुँचने का? ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है कि ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल ही नहीं सकता। दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कांट वॉक, वो चल फिर नहीं सकता। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला है ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम, वह आ नहीं सकता, वह नहीं आएगा। इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन, ठीक है ना, यदि वर्षा होती रहेगी, या यदि वर्षा होती है। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, वह नहीं आएगा यदि वर्षा होती है। नंबर 4, नंबर 4 में क्या है? ही कैन गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता है। इफ, यदि वह स्टडीज करे वेल, इफ ही स्टडीज वेल, यदि वह अच्छा अध्ययन करता है। इफ ही स्टडीज वेल, यदि वह अच्छा अध्ययन करता है। और वर्क हार्ड अदरवाइज, कठिन परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यू विल फेल, वरना आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया है। इसके बावजूद नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये इसी प्रकार के होंगे और अच्छी तरीके से ने करके देख लेना, ठीक है। लेसन नंबर 6 था ये, कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, ये कंप्लीट आप कर लेंगे। और ये भी आपका जो है इनको करके देखना, बाकी कल। ओके, बाय।